नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज हम कविवर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय का सरल अर्थ समझेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। कविता का भाव यह है कि स्वयं को जानना, खुद की पहचान करना जग को जानने से ज़्यादा कठिन है। संसार में रहते हुए संसार से कटकर रहना या उससे निरपेक्ष रहना संभव ही नहीं है। प्रीति और कलह का ये संबंध दो विरुद्ध, दो विपरीत स्थितियों का मेल और सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट ही तो है। ऐसे ही विरुद्धों का विरोधों से भरा सामंजस्य साधते साधते कवि के भीतर बेखुदी, मस्ती, दीवानगी उतर आई है। अंत में कवि कह उठते हैं, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो लीजिए पेश है कविता आत्मपरिचय की सरल व्याख्या। कविता की व्याख्या से पहले संपूर्ण कविता का पाठ कर लेते हैं। कवि लिखते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वे भव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हों जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब हम बढ़ते हैं कविता की व्याख्या की ओर। कविवर लिखते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वे इस जग जीवन का भार यानी सांसारिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते चल रहे हैं, निभाते जा रहे हैं। कवि घर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, साहित्यिक जीवन के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। जिम्मेदारियां भार स्वरूप होते हुए भी उनका खुशी खुशी निर्वाह कर रहे हैं, निभा रहे हैं। आगे लिखते हैं, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि उनकी प्रिया ने उनकी सांसों के दो तारों को अपने स्नेह के स्पर्श से झनकृत कर दिया, उनमें झनकार उत्पन्न कर दी। मेरे जीवन को संगीत से, स्नेह से भर दिया। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि वे स्नेह प्रेम रूपी सुरा यानी शराब को पिया करते हैं। इस शराब का, इस प्रेम का नशा कुछ ऐसा है
कुछ अलौकिक है कि वे दुनिया के बारे में सोचते तक नहीं। इसी कारण दुनिया ने उन्हें उपेक्षित कर रखा है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। संसार की ये रीति है, ये चलन है कि ये संसार उसी को पूछता है, उसी को आदर और मान सम्मान देता है। जो संसार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनका गुणगान करते हैं। कवि अपने मन के अनुसार चलता है, मन के अनुसार गाता है, इसलिए उसे ये दरकार ही नहीं है कि वह संसार के अनुसार चले, उसकी हाँ में हाँ मिलाए। आगे कविवर लिखते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि उनके हृदय में उनके अपने उद्गार हैं, अपने मौलिक विचार हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए वे आकुल हैं, व्याकुल हैं। उनके पास संसार को देने के लिए, भेंट करने के लिए हृदय के उपहार हैं, प्रेम हैं, जिनको भेंट करने के लिए वे उत्साहित हैं। आगे लिखते हैं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कविवर कहते हैं कि ये संसार कहने को संसार है, ये संपूर्ण नहीं है, ये अधूरा है। इस अधूरेपन के कारण ये संसार उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनके मन में उनका अपना संसार है, अपनी कल्पनाओं का संसार, जो इस संसार से कहीं बेहतर है। वे स्वप्नों के, कल्पनाओं के संसार को साकार रूप देना चाहते हैं। कविवर लिखते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि वे अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जला करते हैं, अर्थात प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करते हैं और प्रेम में डूबकर सुख और दुख दोनों में मग्न रहते हैं। सुख और दुख दोनों को सम्यक रूप से, सम्यक भाव से स्वीकार करते हैं। सुख में अहंकार नहीं और दुख में विचलित नहीं होना, यह भाव उसी प्रेम के कारण तो आया है। आगे लिखते हैं, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि लोग इस भव सागर से, यानी संसार रूपी इस सागर से पार उतरने के लिए नाव बनाते हैं, भक्ति रूपी नाव, भक्ति की नाव। वे ऐसा करते हैं तो करें, वे कल को लेकर भयभीत नहीं हैं। वे कवि कहते हैं कि मुझे कोई भय नहीं है, मुझे तो अपनी मस्ती में डूबे रहना है। मैं तो संसार की मौजों पर, लहरों पर मस्त बहा करता हूं, मस्त बना रहता हूं। आगे लिखते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि वे युवा हैं और युवावस्था की वह विशेष उमंग, वह उन्माद, वह पागलपन अपने साथ लिए रहते हैं। संसार को उनकी वह उमंग, वह खुशी ही दिखती है। उस उमंग में, उस उन्माद में छिपे दर्द को, अपनी प्रिया के विरह की वेदना को, उस अवसाद को कोई नहीं देख पाता। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। चेहरे पर एक हंसी है पर भीतर रुदन है। प्रिय की स्मृतियां, उसकी यादें हर समय उसके साथ हैं, उसे कचोटती रहती हैं। अगली पंक्तियां, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि कहते हैं कि इस संसार के लोग सत्य की खोज करते करते, संसार के सत्य को सामने लाते लाते मिट गए, लेकिन सत्य को नहीं जान पाए। नादान या नासमझ, अनाड़ी से हम क्या उम्मीद करें? पर जो दाना हैं, यानी जो बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, वे भी विफल हो गए। वे भी वहीं खड़े हैं, वहीं नजर आते हैं जहां नादान हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, यह मूढ़, यह मूर्ख संसार इससे भी नहीं सीखता, कोई सबक नहीं लेता। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना,
कवि कहते हैं कि मैं तो सीखे हुए सारे व्यर्थ के ज्ञान को भुलाने में लगा हूं। कवि प्रेम के मूल्य को सर्वोपरि मानते हैं। प्रेम के अतिरिक्त सब कुछ व्यर्थ है, भुलाने लायक है, जिन्हें भुला ही देना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहते हैं कि मैं और हूं और ये संसार अलग है। मेरी सोच, मेरा चिंतन, मेरे ख्वाब, मेरे ख्याल इस दुनिया से अलग है, जुदा है। फिर दोनों में कैसे मेल हो सकता है? फिर दोनों में क्या संबंध, क्या नाता? मैं तो अपनी कल्पना के संसार की रचना करता हूं और फिर मिटाता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यह संसार अपने लिए नित नए सुख साधन जुटाता है, धन वैभव इकट्ठा करता है। इस मायावी संसार से मेरी कहाँ बनने वाली है? मैं तो धरती के इस वैभव को, इस भौतिकता को ठोकर मारते चलता हूँ, ठुकराता हूँ। कविता की अगली पंक्तियाँ हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि उसके रोने में, उसके रुदन में भी राग है, प्रेम की अविरल धारा है, प्रेम का संगीत है। उसकी शीतल प्रतीत होने वाली वाणी में आग है, असंतोष की आग, व्याकुलता और बेचैनी की आग। आगे लिखते हैं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि उसका जीवन, उसका हृदय प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है। खंडहर होकर भी प्रेम की इस टूटी इमारत, ये टूटी इमारत राजाओं के आलीशान महलों से ज्यादा कीमती है, ज्यादा मूल्यवान है। प्रेम की इस ध्वंस पर महलों को भी न्याछावर किया जा सकता है, वारा जा सकता है। कविता का अगला अंश, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है और वह व्यक्त होता है तो तुम, यानी ये संसार, उसे गीत गाना मान लेता है। इसी तरह जब अंतस की पीड़ा से वे भाव विह्वल हो जाते हैं, भर जाते हैं, भावों से भर जाते हैं, तो संसार उसे छंद बनाना कहता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि को यहां इस बात पर आपत्ति है, एतराज है कि संसार उसे कवि कहकर पुकारे, कवि माने। कवि स्वयं को दीवाना कहता है, एक ऐसा दीवाना जो औरों से अलग है, जो खुद में मस्त है। कविता का अंतिम बंद, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वे दीवानों का वेश लिए, दीवानों का रूप धरे संसार का भ्रमण करते हैं। वे प्रेम की भावनाओं की कभी खत्म न होने वाली मादकता लिए फिरते हैं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वे मस्ती के, जीवन की प्रसन्नता के उस संदेश को लेकर निकले हैं, जिसे सुनकर संसार झूम उठेगा, झुक झुक कर स्वीकार करेगा, अपनाएगा और फिर उस मस्ती में लहरा उठेगा, खो जाएगा। तो ये थी आज की प्रस्तुति। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।